साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी वैज्ञानिक प्रबंधन का मतलब है एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स इनटू मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यानी प्रबंधन के कार्यों में वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग वैज्ञानिक प्रबंधन कहलाता है। हेनरी फ्योल मानते थे कि कुछ सिद्धांतों को अगर ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी प्लानिंग में, एडमिनिस्ट्रेशन में अगर उनको यूज किया जाए तो ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ सकती है, इकोनॉमी बढ़ेगी और उससे प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता भी बढ़ेगी। जो सिद्धांत हेनरी फ्योल ने दिए 14 प्रिंसिपल्स, इनको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल कहा जाता है। नाउ वी विल टेक these principles one by one. The first principle is division of work, यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रत्येक कार्य में हर व्यक्ति दक्ष नहीं हो सकता, इसलिए कार्य को अलग अलग स्तरों पर विभाजित किया जा सकता है। सेकंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, यानी जिन लोगों को कार्य करने के लिए दायित्व सौंपा जाए उनको कार्य को संपन्न कराने के लिए अधिकार भी सौंपे जाने चाहिए। द थर्ड इज डिसिप्लिन, अनुशासन। कार्य के जो उद्देश्य हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं, उनको प्राप्त करने के लिए सारे वर्कर्स को, सारे एम्प्लॉयज को कुछ नियमों और कुछ सिद्धांतों को पालन करना अति आवश्यक है। इसको अनुशासन की संज्ञा दी गई। फोर्थ इज यूनिटी ऑफ कमांड, यानी आदेश की एकता। किसी भी एम्प्लॉय को एक समय में केवल एक ही अधिकारी द्वारा निर्देश प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि एक से ज़्यादा आदेश मिलने पर वो अनुशासन भंग हो जाता है और वो कार्य ढंग से संपन्न नहीं कर पाता। द फिफ्थ इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उसका प्लान, उसकी कार्य योजना हमेशा एक दिशा में होनी चाहिए। द सिक्स्थ इज सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण। अधीनस्थ कर्मचारी या एम्प्लॉय कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करें, इसके लिए आवश्यक है कि कुछ पावर्स या कुछ अथॉरिटी केंद्रीय लेवल पर होनी चाहिए ताकि अनुशासन बना रहे। सेवंथ इज प्रायोरिटी टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, यानी जो भी कर्मचारी काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनकी पहली प्राथमिकता ऑर्गेनाइजेशन के हित होने चाहिए, न कि निजी हित। एट्थ इज रिम्यूनरेशन, जो भी कर्मचारी या एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनके किए गए कार्यों के बदले उन्हें एक रिम्यूनरेशन यानी भत्ता या फिर उनको भुगतान एक वैज्ञानिक तरीके से मिलना चाहिए। एंड नाइन्थ इज स्केलर चेन, यानी श्रेणी श्रृंखला। ऑर्गेनाइजेशन के विभिन्न स्तरों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एक प्रॉपर तरीके से विभक्त होनी चाहिए ताकि पूरा ऑर्गेनाइजेशन एक श्रृंखला की तरह काम करे। इससे कम्युनिकेशन अच्छी होगी और यूनिटी ऑफ कमांड यानी आदेश की एकता का पालन आसानी से हो सकेगा। 10th इज ऑर्डर, यानी व्यवस्था। किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु के लिए स्थान निश्चित हो और उनकी कार्य प्रणाली भी निश्चित हो ताकि ऑर्गेनाइजेशन के कार्यों को एक आसानी से संपन्न किया जा सके। एंड 11th इज इक्विटी, यानी समता। मैनेजमेंट की नज़रों में सभी एम्प्लॉयज़ के लिए सारी व्यवस्थाएं एक न्यायपूर्ण और उचित हों ताकि वो कर्मचारियों से वफादारी और पूरी एफिशिएंसी के साथ में उनके सेवाएं ले सके। 12 इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, यानी कार्यकाल का स्थायित्व। किसी भी कर्मचारी का कार्यकाल एक निश्चित समय के लिए फिक्स होना चाहिए ताकि वो भय मुक्त होकर के एक वफादारी से ऑर्गेनाइजेशन में काम कर सके। एंड 13 इज इनिशिएटिव, यानी पहल। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा माहौल विकसित किया जाए जिससे प्रत्येक कर्मचारी हर कार्य को पहल के रूप में ले सके ताकि एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जा सके। एंड द लास्ट और 14th इज एस्पिरेट डी कॉर्प्स, यानी सहयोग की भावना। जब प्रत्येक कर्मचारी के अंदर मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच एक आपसी सहयोग की भावना का विकास होगा तो ओवरऑल एफिशिएंसी, इकोनॉमी और प्रोडक्टिविटी हमेशा बढ़ेगी।